हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 के जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है गुंजन गुंजन जो है उसकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है, उसका नाम है गुंजन हिंदी पाठमाला। उसके हम लोग लेसन 3 को पढ़ेंगे। जो लेसन 3 है उसका नाम है 3 गुड़िया। यह 3 गुड़िया जो है वह एक तरह की कहानी है जो अकबर और बीरबल के बारे में है। अकबर एक बहुत महान राजा थे हमारे देश के, और उनके पास 9 बहुत ही अच्छे अच्छे मंत्री थे। उनमें से एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री कौन था? बीरबल था। तो अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ हमने पहले भी सुनी है, यह एक नए तरह की कहानी है। आइए पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया, उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़िया थी। अकबर को वो गुड़िया बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। जहाँपना, ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही इनका दाम है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। ये तो हूबहू एक जैसी है, इनमें तो कोई अंतर नहीं। यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। सभी दरबारियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल न हुआ। राजा अकबर का दरबार था। दरबार क्या होता है? राजा जो होते हैं वह एक सिंहासन पे बैठे रहते हैं, एक बड़े से चेयर पे बैठे रहते हैं, बहुत डेकोरेटेड चेयर पे, और सामने एक बड़ा हॉल होता है। हॉल में साइड में मंत्री बैठे रहते हैं, और जिस भी गांव वाले को, जिस भी उस राज्य के लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो भी गांव के डेवलपमेंट का, उस राज्य का डेवलपमेंट का सब बातचीत है, सब वहीं पे डिस्कस होता है। एक तरह से कह सकते हैं वह राजा का ऑफिस जो है वह दरबार कहलाता है। वहाँ पे जजमेंट भी करते हैं राजा, किसी को सज़ा देनी है वह भी सुनाते हैं, डेवलपमेंट की बातें भी करते हैं, किस तरह अपने किंगडम को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो उसे दरबार या कोर्ट कहते हैं। तो राजा अकबर का दरबार था। वहाँ पे एक कलाकार आया। कलाकार मतलब एक आर्टिस्ट आया। कैसा आर्टिस्ट था? जो कि गुड़िया बनाता था। अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, गुड़िया बनाने वाला एक आर्टिस्ट आया, कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़िया थी। 3 डॉल्स वो लेके आया। वो तीनों गुड़िया जो थी, तीनों डॉल्स पूरा बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी। अकबर को वो गुड़िया बहुत पसंद आई। तो वो सोचे कि मैं इस कलाकार से ये गुड़िया खरीद लूँगा। उन्होंने उस कलाकार से, उस आर्टिस्ट से पूछा कि इनके कितने दाम हैं, कितना प्राइस है ये गुड़िया का। लेकिन वह आर्टिस्ट उन्हें बेचना नहीं चाहता था, वह कलाकार उन्हें बेचना नहीं चाहता था। फिर भी उन्होंने राजा को क्या बोला? जहाँपना। जैसे हम लोग इंग्लिश में योर मैजेस्टी बोलते हैं ना राजा को, माई लॉर्ड बोलते हैं, उसी तरह जहाँपना भी रिस्पेक्ट देने के लिए बोला जाता है। तो उसने कहा जहाँपना, ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही इनका दाम है। कलाकार ने बोला कि ये तीनों गुड़िया में से जो सबसे अच्छी गुड़िया है, वह जो चूज़ कर पाएगा, जो चुन कर बता पाएगा कि इनमें से कौन सी सबसे अच्छी गुड़िया है, मैं तभी इनको आपको दूंगा, यही इसका प्राइस है, जो इसको सही बता पाएगा। तो अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा कि बताओ कौन सी सबसे अच्छी है। दरबारी तो बेचारे परेशान हो गए। एक बोला कि अरे ये तो सब तीनों हूबहू एक जैसी दिखती है, मतलब तीनों बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें अच्छी, सबसे अच्छी कैसे हम लोग चुनेंगे? दूसरे दरबारी ने क्या कहा कि इनमें तो कोई अंतर नहीं है, इस तीनों डॉल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, यह आदमी हमें मूर्ख बना रहा है, यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। सभी दरबारियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल ना हो सका, कोई भी सक्सेस नहीं पा सके। सभी उनके मंत्रियों ने, दरबारियों ने, मतलब जितने कोर्ट में लोग प्रेजेंट थे, सब ने कोशिश की, कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तब अकबर ने किसकी तरफ देखा? बीरबल की तरफ। बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? कोशिश करके देखता हूँ जहाँपना। बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़िया के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहाँपना, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। वह कैसे? सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया। अब जब राजा अकबर के पास कुछ प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता था, तो वो किसकी तरफ देखते थे? बीरबल की तरफ। उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम बता पाओगे कि तीनों गुड़िया में सबसे अच्छी कौन सी है? तो बीरबल ने क्या किया? बीरबल बोले, हाँ कोशिश करके देखता हूँ जहाँपना, कि ओके आई विल ट्राई योर मैजेस्टी, मैं कोशिश करके देखता हूँ। बीरबल ने क्या किया? तीनों गुड़िया को अपने हाथ में लिया, ध्यान से एक एक करके सारी गुड़िया को देखा। वो एक गुड़िया को पकड़ते, कभी उसके कान में फूंक मारते, कभी उसके हाथ, मुंह पर हाथ रख कर देखते। वो टेस्ट कर रहे थे अपने तरीके से, कान में फूंक मारते थे, उसके मुंह पे हाथ रखते थे, ऐसे करके एक एक करके उन्होंने तीनों गुड़िया को देखा। फिर वो तीसरी गुड़िया को उन्होंने दिखाते हुए राजा को कहा कि जहाँपना, यह गुड़िया ही सबसे अच्छी है। सारे दरबारी और जहाँ जो राजा अकबर थे, सब आश्चर्यचकित हो गए कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया कि यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। यहाँ तक कि राजा अकबर ने उससे पूछा कि यह कैसे?
वह कैसे ये गुड़िया सबसे अच्छी है। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बात को अनसुना कर देते हैं। इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। इस गुड़िया ने मुंह से हवा निकाली ना कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। जहाँपना, इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। जहाँपना, बीरबल ने एकदम सही पहचाना। ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो बीरबल, जहाँपना, राजा अकबर ने जब बीरबल को पूछा तुमने कैसे पहचाना कि तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, तो बीरबल ने क्या कहा कि जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह हवा दूसरी तरह कान से निकल गई। इसका मतलब है कि ऐसे लोग, जो इस तरह के लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो दूसरों की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं है, अनसुना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, ध्यान नहीं देते, दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये जो दूसरी गुड़िया है उसके कान में मैंने फूंक मारी तो उसके मुंह से हवा निकली। इसका मतलब है ऐसे लोग क्या है कि वो किसी के सीक्रेट को मेंटेन नहीं कर सकेंगे, किसी के गुप्त बातों को गुप्त नहीं रख सकते। जब उनको कोई अपना विश्वास, जब कोई उन पर ट्रस्ट करके उनको कोई बात बताएगा तो वो तुरंत दूसरे लोगों को यह बात बोल देंगे। यानी ऐसे लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उन पर बिलीव नहीं किया जा सकता है। वो सुनी हुई हर बात दूसरे लोगों को बता देते हैं। पर जो तीसरी गुड़िया थी उसके जब मैंने कान में फूंक मारी तो ना दूसरे कान से हवा निकली ना ही मुंह से हवा निकली। इसका मतलब ये दूसरों की बात ध्यान से सुनेंगे भी और दूसरों के जो सीक्रेट्स है वो अपने पास ही रखेंगे, किसी और को बताएंगे भी नहीं। इसीलिए यह जो तीसरी गुड़िया है उस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है और यही श्रेष्ठ है, यही बेस्ट है। श्रेष्ठ मतलब बेस्ट है, गुप्त मतलब सीक्रेट बात। तो ये बेस्ट गुड़िया यही है, ये तीसरी गुड़िया ही सबसे अच्छी है। तो फिर कलाकार ने क्या कहा, आर्टिस्ट ने, जहाँपना, बीरबल ने एकदम सही पहचाना। आर्टिस्ट ने भी हामी भरी कि हाँ बीरबल ने सही पहचाना, यह तीसरी गुड़िया ही सबसे अच्छी है। तो ये सारी गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। मतलब ये तीनों गुड़िया मैं उन्हें एज अ गिफ्ट, तोहफा मतलब गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। तब राजा अकबर ने क्या कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, है ना। इससे पता चलता है ना बीरबल कितने बुद्धिमान थे ना। ऐसी उनकी बुद्धिमानी की बहुत सारी कहानियाँ हमने पहले भी सुनी हैं और यह एक नई तरह की कहानी है, यह भी बड़ी अच्छी कहानी है। ठीक है, इसी तरह से हमने और किसकी कहानियाँ सुनी है, तेनालीरामन की भी सुनी है ना, वह भी बड़े बुद्धिमान थे ना, दक्षिण के राजा के कोर्ट में थे वो। इस तरह आपका लेसन 3 कंप्लीट हुआ। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।